के लिए वस्त्र नहीं ले जाती हैं, दूसरी वस्त्र नहीं ले जाती हैं। जो पहने हैं वही वस्त्र उतार करके जमुना जी के किनारे रख देती हैं और जमुना जी में निर्वस्त्र होकर प्रवेश कर जाती हैं। अवस्था 5 वर्ष की है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान कन्हैया ने उन गोपिकाओं के, ब्रजबालाओं के चीर चुराए और फिर उन ब्रजबालाओं को ज्ञान का उपदेश दिया है। ब्रजबालाओं, निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में या जल में प्रवेश करना वर्जित है। जल में वरुण देवता का निवास होता है, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान कन्हैया ने उनके चीर चुराए, उनको ज्ञान कराया और तीर्थ में, नदी में, गंगा आदि नदियों में स्नान करने हम आप जाते हैं तो स्नान करने का नियम क्या है? पहली बात तो स्नान करने का नियम क्या है? ये नहीं एकदम से गए तीर्थ में या गंगा आदि नदियों में और बस गए और उसमें पैर रख दिया, सबसे पहले पैर ही रख दिया, ऐसा नहीं। सब पहले जाओ चक्र तीर्थ पर या गंगा आदि नदियों में जाओ, जब दर्शन करने, स्नान करने, तो सबसे पहले हाथ से स्पर्श करना है जल को, मस्तक पर धारण करना है, उसके बाद में फिर उसमें पैर रखना है। और स्नान कैसे करना है? अभी नहीं उसमें प्रवेश कर गए और खूब शरीर मलने लगे, रगड़ने लगे, कोई लाभ नहीं स्नान करने का, तब तो पाप हो जाता है। तीर्थ में स्नान करो, गंगा आदि नदियों में स्नान करो, उसमें जाओ सीधे और डुबकी लगाओ, जितना जी चाहे डुबकी लगाओ, सीधे बाहर निकल आओ, तब तो स्नान करने का पुण्य फल है। और वहां जाओ शरीर मलने लगे, रगड़ने लगे, तो पुण्य का फल नहीं मिलता। इसलिए डुबकी लगाओ सीधे और बाहर निकल आओ, ये स्नान की विधि है। भगवान कन्हैया ने उनके पुनः चीर दिए और ज्ञान कराया। कभी भी निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश नहीं करना, जल में वरुण देवता का निवास होता है, इसलिए चीर चुराए। अब वे ब्रजबालाएं, वे गोपिकाएं एकादशी का व्रत रखती हैं, कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और भोले बाबा शिव जी पर जलाभिषेक करती हैं। भोले बाबा पर जलाभिषेक प्रार्थना करती हैं, हे भोलेनाथ, यदि मेरी सेवा से आप प्रसन्न हैं तो मुझे श्री कृष्ण वर दो, मुझे श्री कृष्ण वर दो। आओ जरा भोले बाबा से हम आप भी प्रार्थना कर लें कि हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों की नैया सहज में पार कर दो। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर दो और दुष्टों के मद को चूर कर दो। आओ भोले बाबा से प्रार्थना करें। भक्तों के कर दो दुख दूर शिव शंकर भोले, भक्तों के कर दो दुख दूर शिव शंकर भोले। दुख दूर शिव शंकर भोले, दुष्टों के कर दो मत छूले पागंबर वाले। चढ़ावे भोला गंगा की धारा, चढ़ावे भोला गंगा की धारा, कोई
चढ़ावे भोला गंगा की धारा, कोई चढ़ावे भोला गंगा की धारा, कोई चढ़ावे कच्छ दूध शिव शंकर भोले, कोई चढ़ावे कोई चढ़ावे भोला, ओ कोई चढ़ावे भोला हरी बिल पतियां, कोई चढ़ावे भोला हरी बेल पतियां, कोई चढ़ावे भोला हरी बिल पतियां, कोई चढ़ावे भोला हरी बेल पतियां, कोई चढ़ावे फल फूल शिव शंकर भोले, कोई चढ़ावे भोला आके धतूरा, कोई चढ़ावे भोला काकन तोरा, कोई चढ़ावे भोला आके धतूरा, कोई चढ़ावे भोला काकन तोरा, भंगिया तीरथ भरपूर शिव शंकर भोले, नंदी गणेश वारी शोहे, नंदी गणेश वारी सोहे, नंदी गणेश वारी शोहे, नंदी गणेश वारी सोहे, हाथ लिए त्रिशूल बागंबर वाले, विनती करो कर जोर शिव शंकर भोले, शिव शंकर भोले, बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। वे ब्रजबालाएं कात्यायनी माता का पूजन करती हैं, एकादशी का व्रत रखती हैं और भोले बाबा पर जलाभिषेक करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु मेरी सेवा से यदि आप प्रसन्न हैं
तो श्री कृष्ण वर दो। श्री कृष्ण वर दो, वे तो यही मांगती हैं। मेरे देने वाले ही मेरे देने वाले, जय जय। मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले। मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले। मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो। हृदय में वही मोहनी मूर्ति भर दो। हृदय में वही मोहनी मूर्ति भर दो। मेरे देने वाले मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले। तन की खबर हो न मन की खबर हो, बदन की खबर हो न मन की खबर हो। वही रंग कर दो वही ढंग कर दो, वही रंग कर दो वही ढंग कर दो। मेरे देने वाले मेरे देने वाले, श्री कृष्ण वर दो मेरे देने वाले। मेरे देने वाले मुझे देने वाले, जहाँ मैं पुकारूं वहीं सामने हो। जहाँ मैं पुकारूं वहीं सामने हो। और ये दादाजी के द्वारा 101 मुद्रा भगवान जी के चरणों में भगवान जी से मंगल कामना। जहाँ मैं पुकारूं वहीं सामने हो। जहाँ मैं पुकारूं वहीं सामने हो। मेरी आह में नाथ ऐसा असर दो। मेरी आह में नाथ ऐसा असर दो। मेरे देने वाले मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो मेरे देने वाले। हे प्रभु, मुझे श्री कृष्ण वर दो। भगवान सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, फिर एक बार भगवान कन्हैया ने उन सभी ब्रजबालाओं की, सभी गोपिकाओं की इच्छा पूर्ण की है, कामना पूर्ण की है। सभी की कामना पूर्ण की, किसी को बुलाया नहीं, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। वह शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से चांदनी बिखेरे है। तब भगवान कन्हैया ने उस वृंदावन में महाराज किया है। भगवान कन्हैया ने महाराज किया, बुलाया किसी को नहीं, निमंत्रण किसी को नहीं भेजा, तो किया क्या है? लेकिन सभी ब्रजबालाएं, सभी गोपिकाएं वृंदावन में भगवान कन्हैया के साथ महारास होता है। अपने अधरों पर बंसी की वो मधुर तान छेड़ी है, वो बंसी की मधुर आवाज सुनकर वे जितनी भी गोपिकाएं, जो भी ब्रजबालाएं हैं, उतावली हो जाती हैं, दौड़ती भागती हुई जा रही हैं वो मधुर आवाज सुनकर। ऐसी वो बंसी बजाई भगवान कन्हैया ने, ऐसी बंसी बजाई कि तीनों लोक मोहित हो गए, तीनों लोक। लेकिन 3 लोग नहीं मोहित हुए। तीनों लोग मोहित हो गए। ऐसी मधुर आवाज, बंसी बाजी श्याम की, मोहे तीनों लोग, तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। तीनों लोग मोहित हो गए, लेकिन 3 लोग नहीं मोहित हुए। ऐसी प्रभु ने बंसी की मधुर आवाज, क्या जादू है भगवान की उस बंसी में, जिसे सुन करके तीनों लोग मोहित हो गए। सभी ब्रजबालाएं, सभी गोपिकाएं दौड़ती भागती उतावली सी जा रही हैं। गौरा मैया भी भोले बाबा से बिना बताए ही वे भी तो तैयारी में लगी है, मैं जा रही हूँ वृंदावन। अरे भगवान भोले बाबा ने कहा, हे देवी कहाँ की तैयारी? कहा इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं आपको बताऊं, इतना भी समय नहीं। कहाँ? अरे कहा वृंदावन में जा रही हूँ भगवान प्रभु का महाराज देखने। भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, इस लाभ से मुझे वंचित मत रखो, मुझे भी साथ में चलना है। मुझे भी माँ भवानी पार्वती मैया ने कहा, नहीं प्रभु आप वहां नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, मेरा ही डिपार्टमेंट वहां जा सकता है, आप नहीं जा सकते। भोले बाबा ने कहा कोई तो उपाय होगा। कहा एक उपाय है, इस वेश में नहीं चल सकते हो, यदि चलना है तो फिर मेरी जैसा वेश बनाना होगा। भोले बाबा जी ने कहा चाहे जो भी कुछ हमें करना पड़े वो सब मंजूर है, लेकिन प्रभु का महाराज मैं अवश्य देखूंगा। यहां तक कि भोले बाबा नर से नारी बन जाते हैं, सारा श्रृंगार नारी का कर लेते हैं, लेकिन प्रभु का महाराज देखने गए हैं वृंदावन में। ऐसी बंसी बजाई प्रभु ने, वे ब्रजबालाएं, वे गोपिकाएं बंसी की धुन सुनकर इतना उतावली हो गई, एक दूसरे
से पूछती है री आली, री सखी कहाँ, तो दूसरा शब्द ही नहीं निकलता। री आली कहाँ, बस बाजी बाजी, तो बाजी बाजी, कोई कोई कहती कहाँ बाजी, बस कहती बाजी, तो बाजी कहती कहाँ बाजी। दौड़ती भागती जा रही है। कोई तो सोच रही ऐसी बंसी जी तान, कोई भोजन बना रही थी, एक रोटी चूल्हे में एक तावे पर छोड़ दिया, भूल गई भोजन बनाना, दौड़ पड़ी। कोई तो पति की सेवा कर रही थी, पति की सेवा करना भूल गई, दौड़ पड़ी। जा रही, किसी ने सोचा चलो वहां चल रही हूँ, थोड़ा साज श्रृंगार भी कर लिया जाए। तो इतना उतावली साज श्रृंगार तो करते हैं, लेकिन अपने शरीर की उन्हें खबर नहीं है। कान में पहनने वाला, नाक में पहनने वाली, कान में इतना उतावली, आंख में लगाने वाला, होठ में लगाने वाली, आंख में दौड़ती भागती जा रही है। री आली कहाँ, बाजी 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 कहती कहाँ बाजी। कि बाजी कहे बाजी बाजी, हो बाजी कहे कहाँ बाजी। बाजी कोई कोई कहती कहाँ बाजी, कि बाजी कहे बाजी बाजी, और बाजी कहे कहाँ बाजी। ओ बाजी घरू छोड़ी भाजी, ओ बाजी बरू छोड़ी भाजी, ओ बाजी डरू छोड़ी भाजी। ढोलक फिरे मन में, बाजी 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 कहे कहाँ बाजी। ओ बाजी घरू छोड़ भाजी, ढोलक फेरे मन में। धीर और बाजन के उठी तीर, और बाजन में भी सारे चीर। ढोलक फिरे मन में, बाजी बाजी, और बाजी कहे कहाँ बाजी। बाजी कहे बाजी, आज कैसे वृंदावन में। उतावली सी दौड़ती भागती जा रही है। ऐसी प्रभु ने बंसी बजाई कि बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया।
समाज ने पछताना कर दिया। प्रभु ने बंशी बजाई, तीनों लोग मोहित हो गए, लेकिन तीन लोग नहीं मोहित हुए। आज भगवान कन्हैया ने सभी गोपिकाओं की कामना पूर्ण की। जितनी गोपिकाएं उतने ही कन्हैया। और समय को देखते हुए जितनी गोपी उतने ही कन्हैया। महाराज किया प्रभु ने। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो तीनों लोग मोहित हो गए, लेकिन वो तीन लोग नहीं मोहित हुए। कि बंशी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। वो तीन लोग नहीं मोहित हुए कि राहु आकाश में सिर बिना, शेष श्रवण बिनहीन, राजा मुचकुंद भय नींद बस, यही लोग थे तीन। ये तीन लोग नहीं मोहित हुए। एक तो राहु जो ग्रह हैं उनके सिर नहीं तो कान नहीं, और कान नहीं तो कैसा मोहित होना। शेषनाग जी के भी श्रवण नहीं है, तो जब श्रवण नहीं तो आवाज नहीं तो कैसा मोहित होना। राजा मुचकुंद धौलागिरी पर्वत की गुफा में सो रहे थे, तो ये तीन लोग नहीं मोहित हुए और तीनों लोग मोहित हो गए। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इधर